हेलो 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 एवरीबॉडी। आज फाइनली इतने दिनों बाद हम तीनों साथ में आए हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एथिक्स ऑफ लाइंग। झूठ बोलना चाहिए कि नहीं, बोलो तो किस तरह बोलो, और कौन सी सिचुएशन में बोलना है, कौन सी सिचुएशन में नहीं बोलना है, ये सब के बारे में वील टॉक टुडे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर इनिशियल क्वेश्चन दैट वी डू एवरी टाइम, दैट लाइंग इज इट नेसेसरी? जय, यस। पॉडकास्ट इस कर पे रहे मेरे को हैं। और एग्जैक्टली इस पे अब यार ये यस। बात अब और कुछ और इस पे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है यार। मुझे नहीं लगता कि मैं हर सिचुएशन में कभी भी हर बार झूठ बोला हूँ। लाइक आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा होगा जिसने हर बार सच बोला हो। ऐसा हार्डली कोई होगा कि जिसने हर बार हर सिचुएशन में सच बोला हो। कभी ना कभी कहीं ना कहीं या तो पूरा सच नहीं बोला होगा, या कोई बड़ी बात होगी जिसको छोटे में करके बोल दिया होगा, समथिंग लाइक दैट और द अदर, जिसको बोला होगा कि मैंने ये बोला तो नहीं था ना करके। तो आई वुड से या लाइंग इज डेफिनेटली नेसेसरी। तुम्हारा काम बनता है तो तुम झूठ बोलते ही हो। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अवॉइड इट। सो या तो यू जैसे कि तेरे सेल्फिश रीजंस को प्रमोट करने के लिए लाइंग इज नेसेसरी। उस पे काफी लंबा डिस्कशन हो सकता है। लाइक इट कुड बी हाँ बट सेल्फिश, इट कुड बी फॉर अदर्स एज वेल। Talking about on the topic, right? Ethical lying, I would say ethical lying is a very sensitive, like जहाँ पे भी ethics आते हैं, right? वो बहुत controversial बन जाता है। या विल तो कम टू lying, एथिक्स लेटर ऑन, अभी सिर्फ exactly. लाइंग पे So फोकस करते हैं। हाँ, तो so लाइंग if I नेसेसरी say है कि that नहीं? selfish purposes के लिए lying, I would say avoid it because उससे मिलने वाला success might not be permanent. Whether it's emotional, like relationship के terms में हो या career के terms में हो, like being truthful would be much more beneficial, I would say, in the कैन यू गिव long योर run. पर्सनल ओपिनियन कि इज इट नेसेसरी फॉर यू? उसने यस तो Mm, बोला स्टार्टिंग में। हाँ, हाँ बट व्हेन, जैसे मैंने पूछा कि इज इट फॉर योर ओन सेल्फिश मोटिव्स, या व्हेन डू यू थिंक इट्स नेसेसरी फॉर यू? मतलब मैं ऐसा वही बोल रहा हूँ, हार्डकोर बाउंड्रीज नहीं डिफाइन करता। लेट्स सी इन द कमिंग डिस्कशंस कि वो कैसे क्लैरिफाई होते हैं। आई डोंट हैव अ फिक्स्ड बाउंड्री कि हाँ इस सिचुएशन में झूठ बोल सकता हूँ, इस सिचुएशन में झूठ नहीं बोल सकता। इट्स लाइक वेरी, फॉर एग्जांपल एग्जाम में चीट करना आई डोंट फील नेसेसरी, बट कॉलेज में आने के बाद लग गया। रुक मैं बोलता हूँ, हाँ तू रहने या मैं तेरे पे दे। ही आ रहा था मयंक। व्हाट डू यू थिंक, इज इट नेसेसरी फॉर यू? सो मतलब देख, lying obviously is not a ethical thing, but it depends on the person जिससे तुम झूठ बोल रहे हो, and it also depends on the situation. बहुत सारे सिचुएशन में ऐसा होता है कि यार झूठ बोलना बेटर होता है, बहुत सारे सिचुएशन में ऐसा होता है कि तुम झूठ बोलना उस वक्त के लिए बेटर लगता है, बट लॉन्ग टर्म में वो तुम्हारे लाइक ऑब्वियसली फकअप क्रिएट करेगा। एंड दूसरा कैसा लाए, देख दो टाइप के लायर्स मेरे को लगता है अगर डिफरेंशिएट करे तो। उसमें ऐसा कि एक तो जिनको मतलब बस आदत है छोटी छोटी बातों पे भी झूठ बोल रहे हैं एंड सिर्फ बात को टाल रहे हैं। दूसरे पर्सन ऐसे होते हैं कि यार वो सामने वाले पर्सन को ना हर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए वो झूठ बोल देते हैं। लाइक जैसे हम लोग अपने माँ बाप से भी तो झूठ बोलते हैं, एंड हम लोग कैसे है कि बहुत सारे लाइक हमारे फ्रेंड्स हो गए या कुछ, अगर ऑब्वियसली हम उनको हमेशा सच नहीं बोल सकते क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाले को हर्ट करेगा वो चीज, हम लोग वो कॉन्सिक्वेंस से बचने के लिए हम लोग थोड़ा झूठ बोल देते हैं। बट लाइंग में भी बहुत सारी चीज ना हम पे उल्टी भारी पड़ सकती है। अगर तुम छोटी मोटी यार मस्ती में बोल रहे हो कि जैसे अगर मैं घर पे पड़ा हूँ, तुम लोग बुला रहे हो और मेरे को आने का मन नहीं है, मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ कि चल यार मेरे को मैं बाहर हूँ या मम्मी के साथ मार्केट चल रहा हूँ, कुछ भी एक्सप्रेस, ये बहुत ही बेसिक लेवल ऑलवेज। ऑफ, ये बहुत बेसिक लेवल ऑफ लाइंग हो गया। बट लाइंग एक, अगर तुम किसी लाइक बहुत ही ज्यादा क्लोज वन, लाइक सपोज जैसे मैंने मेरे पेरेंट्स के साथ बोला था लाइक बैकलॉग्स को लेके हो गया, या कोई तुम्हारा पार्टनर हुआ उसके साथ तुम झूठ बोल रहे हो, कोई अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हो या कोई चीज ऐसी बोल रहे हो जो अभी के लिए तो तुम्हें और उस पर्सन को खुश कर रही है, बट तुम्हें पता है कि कभी ना कभी तुम्हें उस सिचुएशन को कन्फ्रंट करना ही पड़ेगा एंड तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो वो चीज बहुत ही ज्यादा गलत है एंड वो चीज आगे जाके बहुत प्रॉब्लम दे सकते हैं, जो मैं आगे कॉन्वर्सेशन में बताऊंगा। बट मेरे हिसाब से इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, तुझे क्या सो लगता है? मेरा, हाँ मेरा ओपिनियन तुम दोनों से थोड़ा सा डिफर करता है। लाइक इफ इन वन वर्ड आई हैव टू से इज इट नेसेसरी, देन आई वुड से नो। कि आई थिंक दैट वर्ल्ड वुड बी अ मच बेटर प्लेस अगर कोई भी इंसान झूठ ना बोले। सो देयर इज अ मूवी कॉल्ड द इन्वेंशन ऑफ लाइंग, वो एग्जैक्टली वो वर्ल्ड के बारे में है। इट इज वेरी सिमिलर टू एआईबी की, तुमने ऑनेस्ट सीरीज देखी होगी ना? हाँ 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 हाँ। हाँ, तो एकदम सिमिलर प्लॉट है। तो अच्छा। इतना ब्रूटलाइज होता है लेकिन एटलीस्ट एवरीथिंग इज ऑनेस्ट। सो दैट्स व्हाट आई वुड प्रेफर पर्सनली, कि इंस्टेड ऑफ गिविंग स्वीट लाइज या फिर ऐसे किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला सामने के लिए कि उसकी होगी कि नहीं होगी। जो रॉ इन्फॉर्मेशन है मैं तो उसको बस फैक्ट्स दे रहा हूँ, बट उसका उसके पर्सपेक्टिव के ऊपर। हाँ, क्या, और हम बात करेंगे, डिबेट करेंगे इसके ऊपर मैं आगे। ऐसा आई एम पूछूं कि जस्ट क्या गिविंग तू माय ओपिनियन। तू प्रैक्टिस करता है क्या ये चीज?
मैं Like 90% चल आई वुड से कि लाइक कभी कभी इवन आई डू indulge in lying, like कभी I don't know, but कभी like I most try of the to time. avoid as much as possible, not most of the time, always. Okay. So मेरे like ethics के against जाता है तो मेरे को तो बहुत weird feel होता है, like अंदर से मेरे से lies निकलते ही नहीं है, so मेरे को सोचना पड़ता है कि हाँ भाई इसको झूठ बोलूं तो क्या बोलूं. right. Yeah, sarcasm अपने पास रख. So now let's talk about the types of lies के कौन से types होते हैं, और उसके बाद we'll come to the ethics. पहले हम लोग ये describe कर लेते हैं, क्या पता टाइप्स में हमें ये पता चल जाए कि ये टाइप ऑफ लाई एथिकल हो सकता है और मे बी नहीं हो सकता, तो पहले एक बार उसको गो थ्रू करते हैं, ठीक है? Yeah. Sure. So yeah, the first type of lie that I know is error. Okay, it happens by mistake. You don't know it's a lie, but later on you find that information. So तुम्हारे दिमाग में वो झूठ नहीं है, but ultimately it's a झूठ. So But what do you guys कैसे? think about that? अरे जैसे तेको आधी इन्फॉर्मेशन पता है तो हाँ. उसके हिसाब से बोल रहा है, लेकिन एंड में तेको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तब तेको पता चले ओहो मैंने तो ये कर दिया. Isn't it the base of like lying and mistake, right? So don't you think like वो mistake हुआ rather than calling it as a lie? Because lying का Yeah. base हुआ कि like you know the piece of information या जो भी तुम कर रहे हो, you're doing like you know it, and even then either you're not disclosing it या you're manipulating that information. तो वो lying हुआ या जो भी. But Yeah, mistake, it's a lie by mistake. So like technically it's a lie, but it's by mistake. So दोनों के बीच में आ जाता है. So I think this is the most ethical one के because you have no knowledge, then you don't have a responsibility over it. right? हाँ, but इसको अलाउ कर since you सकते have हैं. half नहीं इसको actually if you think about it इसको अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें आधी चीज पता है तो फिर मन से क्यों बोल रहे हो? यार बहुत बार सिचुएशन ऐसी होती है, लाइक सपोज मेरे दिमाग में ये लाई का टाइप सुन के ना बस सिचुएशंस ऐसे आ रहे हैं कि जैसे सपोज कर हम तीनों बात कर रहे हैं एंड तूने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दी, मतलब कोई अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, बट तूने मुझे एक हाफ इन्फॉर्मेशन दी. अब जैसे मेरी डायरेक्टली बात हो रही है तो मेरे पास तो जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, एंड वो मैं जय को डायरेक्टली बता रहा हूँ सारी चीजें कि यार मेरी तो कौशल से बात हुई यार, मेरे को तो ये सब पता चला. बट फिर जय बाद में या तू कौशल डायरेक्ट तुम दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हो एंड तूने शायद मेरे को 70% इन्फॉर्मेशन दी और तू जय को 100% दे रहे, तो जय को क्या लगेगा कि यार मयंक ने तो मुझे पूरी बात बताई नहीं. Exactly. सो And like यही तो एक यही एरर जो है ये Right. एरर जो है ये मोस्टली मेरे को लगता है कि ये बहुत बेसिक टाइप ऑफ थिंग है. एंड थोड़ा सा देखो इस चीज में हमें भी अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, जैसे कौशल ने बोला कि यार अगर तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है तो कॉन्फिडेंटली मत बोलो, या तो डायरेक्टली बोल दो आई डोंट But वो भी तो पॉइंट है ना कि like you don't know तुम्हारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है कि नहीं. बट आई For थिंक किसी example, और की समझ ले इन्फॉर्मेशन कि ये हम तो लोग चलिए देखें एग्जांपल दे दिया ना, अगर सपोज मैं देखो कोई भी टॉपिक के बारे में बोलने को बोल दूं, हर टाइम जितना प्रीवियस मेमोरी से हम उतना तो नहीं बोल सकते ना. सही बात है, Like, सही बात है. कोई चीजों के बारे में पता होना चाहिए. बट मैं एक और एक एग्जांपल देता हूँ, राइट? अभी Yeah. फॉर एग्जांपल दो लोग फाइट करे, फॉर एग्जांपल कौशल और मेरे बीच में फाइट हुआ, राइट? अभी ऑब्वियसली बात है ना, फाइट एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें वो फाइट इसलिए हो रहा है बिकॉज दो लोगों के बीच का पर्सपेक्टिव अलग है. अभी कौशल ने आके मैं तेरे साथ बात करी और उसने अपना पर्सपेक्टिव बताएगा ना, वो कैसे मेरा पर्सपेक्टिव बता पाएगा, राइट? यार तो वो उस टाइम पे जो भी डिसीजन तू लेगा उस सिचुएशन को लेके, वो हाफ बट नॉलेज दैट इज नॉट लाइंग आई गेस. मतलब ये चीज को हम लाइंग में कैसे बोल सकते हैं? मतलब ये एग्जांपल इधर अप्लाई नहीं होता, ये हाँ, एम्पैथी में भी ये होगा, एग्जांपल यहाँ पे अलग, अप्लाई नहीं हाँ, होता. यहाँ नहीं होगा ये But एग्जांपल what if उसमें कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, राइट, जो कौशल ने दी. फॉर एग्जांपल अपन टाइम का बोलते हैं कि मेरे और कौशल के बीच में इस बात को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि मैं सुबह अवेलेबल नहीं हूँ और कौशल शाम को अवेलेबल नहीं है, राइट? चल मैं एक बेसिक सा बोलेगा कि जय अवेलेबल नहीं है, तो wouldn't that be a lie from कौशल साइड? ऐसा नहीं होगा कि दैट इज नॉट अ एरर बाय मिस्टेक वाला लाई ना, दैट इज अ पर्पस वाला लाई. जानबूझ के ओमिट कर रहा हूँ वो यार दूसरे वही. type अब का देख हो गया. मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल जैसे दूं कि हम तीनों ने कोई एग्जाम दिया एंड रिजल्ट आया, ठीक है, एंड मैं और जय प्लान करे कि चल कौशल के साथ मस्ती करते हैं, कौशल के 90% मार्क्स है बट हम बोलते हैं कि 60% है या फेल हो गया टाइप ऐसे कुछ. अब हम लोग कौशल एक्सेसिबल नहीं है रिजल्ट देखने के लिए या कहीं बाहर है कुछ भी, उसने हमें बोला कि भाई तू देख के बता देना, हमने इसे झूठ बोल दिया मस्ती के लिए कि हम सोच रहे कि चल थोड़ी सी करते हैं. बट वो चीज का कॉन्सिक्वेंस कौशल के माइंड पे कैसे पड़ सकता है वो तो लाइक हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते. मतलब उसको बहुत बुरा लग रहा है, ये भी तो पर्पसफुल हो गया ना. हाँ भाई, ये भी बाय मिस्टेक का तो एग्जांपल नहीं है. तो अच्छा ओके ओके ओके, गलती से मिस्टेक हो गई भाई. बाय मिस्टेक ये हो गया कि सपोज लेट्स से कि मेरे को कल कॉलेज जाना है, सपोज हम तीनों कॉलेज में साथ में जा रहे हैं एंड कॉलेज चालू है कि नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है, क्या पता कि कोई हॉलीडे हो या कुछ भी हो, बट मैं बोल रहा हूँ कि कॉलेज चालू है क्योंकि मेरे को जाना है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है.
और मैं तुम लोग को बोलूंगा हाँ भाई कॉलेज चालू है, सो दैट इज अ एरर बाय मिस्टेक, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता और मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, ये एक एग्जांपल हो सकता है, बट ये Yeah. मेरे को लगता नहीं है कि ये कोई मतलब मतलब मुझे इतना वैलिड है, लाइक इससे किसी का नहीं नहीं ज्यादा नहीं, लॉस एग्जांपल तो प्रॉफिट। ठीक है, नहीं, बट दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल। आई हाँ डोंट थिंक वी शुड कंसीडर दिस एज अ लाई है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि ये तो हाँ यार हाँ, एक मुझे नॉर्मल इट्स मिस्टेक अ या एरर या मिस्टेक रादर देन अ लाई। बट अगर सपोज हम साथ में कॉलेज जा रहे होते तो तुम लोग अपनी छुट्टी बिगाड़ के कॉलेज आते मेरे वर्ड पे, तुम लोग मुझ पे चिढ़ते नहीं क्या कि तूने बोला। बट ये तेरा कोई गलती नहीं, मतलब तूने देख लाए, देख सुन, अब मैं तुम्हें एक नॉर्मल सा जो मेरे माइंड में आ रहा है वो बता रहा हूँ कि यार लाए एक पर्पसफुली होता है, मेरे हिसाब से वही एक लाए कहना चाहिए। हाँ हाँ मिस्टेक को हम लाए नहीं कह सकते यार, मिस्टेक तो हर एक पर्सन से किसी भी वे में हो सकती है, वी कैन कंक्लूड टू कोई नहीं, दैट। दिस इज जस्ट वन टाइप, अपन हाँ आगे एक्चुअल लाइन की बात करते हैं, 5 टाइप्स है ना। सो ओके, या नेक्स्ट वन इज बाई ओमिशन, कि जानबूझ के हम लोग पर्पसफुली, जो जय ने बोला था कि अगर हमारे झगड़ा होता है मैं बोलता हूँ जय अवेलेबल ही नहीं है, बट वो एक्चुअली सुबह नहीं, मैं पार्शियल इन्फॉर्मेशन ओमिट कर रहा हूँ। सो हाँ वो दैट तो आई आई थिंक थिंक इज अ या दैट्स अ कल्प्रिट या वाला लाइन। हाँ, या लाइक उससे वो बहुत पंगे हो जाते हैं, हम्म, बहुत ज्यादा पंगे होते हैं। वही। या सो हाउ वुड यू अवॉइड दैट? अगर मैंने जो भी पहले एग्जांपल दिया था उसमें तो बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, जो भी थर्ड पर्सन है ही शुड बी श्योर कि वो दोनों पार्टीज को सुने। ऑब्वियसली वो हर बार पॉसिबल नहीं होगा, दैट कुड बी लाइक वन वे, बट दूसरे केस में इट्स ऑलवेज बेटर यू डू अ सेल्फ चेक ऑफ व्हाटएवर इंफॉर्मेशन यू गेट। मतलब किसी पे भी ऐसा ब्लाइंड ट्रस्ट करके उसकी बात में बहने जैसा नहीं अच्छी बात है। जैसे तेरे, अगर तू ये कॉलेज जाने की बात बोल रहा है राइट, तो कॉलेज अगर मेरे को जाना ही है और मेरे को मन नहीं है तो एक बार मैं देख लूं खुद से। तूने बोल दिया बट मैं बस भेड़ बकरी की तरह तेरे पीछे चलता आ रहा हूँ, वो क्या या मतलब। हाँ कोई पर्पसफुली ओमिट करे, मतलब मेरे को पता है कि कल छुट्टी है पर फिर भी तू नहीं बता रहा, तो काइंड ऑफ लाइक जस्ट नहीं, वो तो सेल्फ चेक। टोटल लाई हो गया, ओमिशन इज या लाइक पार्शियल लाइज। हाँ, सो इट्स बेसिकली लाइक कि सेल्फ चेक कर लो कोई भी इंफॉर्मेशन या तुम, एंड आई थिंक इट्स अ गुड प्रैक्टिस, किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करना अच्छी बात नहीं है, राइट। इफ या समथिंग इज एंड सामने इम्पोर्टेंट वाला देन, बंदा मिसलीड अगर कर कुछ सकता इम्पोर्टेंट है तो तुम्हें दोबारा खुद से चेक करना ही चाहिए बे, है। किसी एक एग्जैक्टली के पर्सन पे नहीं लाइक डिपेंड होना चाहिए। एंड राइट। आई फील कि जो पर्सन जो लाई बोल रहा है लाइक ओमिशन वाला, उसको खुद थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चाहिए, दैट इज इट हम्म, रियली वर्थ इट आधा लाइज बोलना, क्योंकि वो उसके सबकॉन्शियस में या कहीं पे तो रहेगा ही कि हाँ मैंने आधी झूठ बोला। इंफॉर्मेशन दी, उसकी वजह से लॉस अगर किसी का होगा तो आई एम इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। राइट। हम्म, सो वो अगर गिल्ट नहीं चाहिए देन जस्ट डोंट स्किप डिटेल्स, इवन दो इट्स अगेंस्ट यू, बोल दो, सही बात है। बिकॉज या दैट वुड बी मच मोर बेनिफिशियल। जैसे तूने स्टार्टिंग में बोला था कि लॉन्ग टर्म में ये आई थिंक इसका ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि एक्चुअली फिर ओमिशन वाली की भी आदत बन जाती है और उसके बाद फिर वो पाइल अप होता रहेगा दिमाग में। यार मतलब मेरे पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंस जो रहे हैं, तो लाइक मैंने हमेशा से ट्राई किया है कि मैं कुछ चीजों को ना बोलूं, ताकि मुझे ऑन द स्पॉट वो कॉन्सिक्वेंस को फेस ना करना पड़े, या मैं चाहता नहीं था कि सामने वाला पर्सन हर्ट हो वगैरह। बट मुझे पता है कि वो जो एक अंदर गिल्ट होता है या रिग्रेट होता है, वो बहुत बड़ा होता है, मतलब वो तुम्हें शांत, मतलब अगर तुम यार हार्टलेस हो तो कुछ कह नहीं सकते बट अगर बट तुम्हारे अंदर थोड़ी भी फीलिंग्स है एंड तुम्हें फील हो रहा है, तो यार वो चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। एंड वो तुम्हें खुद लाइक पीस अटेन नहीं करने देगी, तुम्हें खुद ही ऐसे रहेगा कि रात को नींद नहीं आ रही है, तुम बहुत ओवर थिंकिंग में घुस जा रहे हो, ये सब बेसिक सी चीजों में। और एक लाइफ को फिर तुम्हें कंटिन्यू करना भी पड़ता है, क्योंकि तुम फिर ये एक झूठ सोचते हो। बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हाँ, और वो चीज होती है कि तुम एक चीज को बोला एंड फिर तुम सोचते हो कि यार, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारे लिए ट्रूथ स्पीक करना इजी नहीं है, मतलब तुम आसानी से नहीं बोल सकते हो, इसलिए तुम उस चीज को कंटिन्यू करते रहते हो। एंड फिर वो और हाँ, पाइल अप होके ना और ज्यादा हैवी हो जाता है अंदर, एंड फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ओके, दैट्स टोटली ट्रू। हम्म, अगले टाइप ऑफ लाइफ पे आते हैं, दैट इज रीस्ट्रक्चरिंग, के सिचुएशन कुछ एक्स हुई होगी लेकिन हम लोग उसको एक्स इंटू वाई ऐसा खुद का मसाला ऐड करके या फिर उसमें थोड़े से इवेंट्स कन्वीनियंटली मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से बोलेंगे कि भाई हम हीरो है। ये होते हैं अखंड अखंड झूठ बोलने वाले लोग। हाँ, ये ये जो इसकी जो लोग स्टाइल मारते हैं ना जनरली स्कूल हाँ कॉलेज में हाँ कि भाई एग्जैक्टली अपने तो मैं ऐसे वही हुआ था, बोलने वो वाला किया था। था। हाँ हाँ हाँ, वही कुछ ऐसे होते हैं कि अरे तेरे को पता है मेरे पास ये वाली गाड़ी है, मेरे पास वो वाली गाड़ी है। अगर किसी को याद हो तो अपनी स्कूल में एक बच्चा था जो बोलता था मेरे पास आईपैड है, मैंने उससे पूछा उसमें ऐप स्टोर है, तो उसने बोला नहीं मेरा ऐप स्टोर डिलीट हो गया मेरे को वो बच्चा याद भी है, बट स्टोरी है। थोड़ी बहुत नाम याद तो है नहीं चलेगा, ठीक नाम नहीं है। लेते हैं, बट ऐसे लोग बट बहुत होते हैं हाँ ऐसे। और यार ये मेरे को फील होता है कि मतलब अब मुझे नहीं पता लाइक, बट मेरे को फील होता है कि स्कूल लाइफ में एंड जो छोटे होते हैं लाइक जिनमें मेच्योरिटी नहीं होती, वो ये चीज ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं।
मेरे को ऐसा नहीं है, बड़े लोग भी करते हैं, नहीं, जैसे बड़े कि लोग हाँ मतलब अगर मैं कोई स्टोरी सुना रहा हूँ कि मैंने कोई ट्रिप वगैरह की है, मैं उसका एडवेंचर में ओवर एक्सैजरेट ही करूंगा कि तुम लोग को इम्प्रेस हो। करता ऐसा भी है। बहुत लोग करते हैं कई कि तो सामने अपने वाले को इम्प्रेस हाँ करने के लिए कई तो एक्स्ट्रा अपने डिटेल्स ऐड करेंगे। व्लॉग्स की नॉर्मल बात तो आदमी नहीं कर कूदा रहा होगा, बोलेगा मैंने 3 फ्रंट फ्लिप्स मार के जंप किया था। अपने व्लॉग्स की बात कर रहा है तू कौशल बट हाँ नहीं, ये तेरी बात एकदम सही है। लाइक वी टेंड या टू लाइक मेक द स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग, और थोड़ा बहुत हम लोग एक्स्ट्रा हाँ बनाते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें हम्म सुने, एंड सबको पसंद है वो चीज कि लोग उन्हें अप्रिशिएट करे, उनकी लाइफ को सुन के एकदम इंटरेस्टिंग सा लगे लोगों को कि भाई ये तो क्या जिंदगी जी रहा है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब लोग ये चीज करते हैं, बट मुझे फील होता है कि यार इट्स नॉट वर्थ इट, मतलब ठीक है। सो कहीं ना कहीं ओके, ये भी मुझे लग रहा था कि दिस सोशल इज मीडिया काइंड ऑफ वाले अ लोग भी कर। हार्मलेस लाई। बट डू यू थिंक लाइक ये काइंड ऑफ लाइक सोशल मीडिया की तरफ हो रहा है, लाइक कैमरे के सामने सब एकदम मस्त ब्यूटी ब्यूटी दिखाते हैं, राइट, एंड या देन फिर जैसे ही कैमरा हटता है मेकअप वेकअप हटाते हैं, बट boom। आई थिंक इट्स अ रूटीन ऑल्सो। अब तू मेरे को ये बता, लाइक तू और कौशल, मतलब तुम दोनों मेरे से क्लोज हो, तो मैं तुम लोग को सच बोलूंगा, बट मैं मेरे जो पुराने दोस्त हो गए या दूसरे दोस्तों के जिनसे मैं कांटेक्ट में, मैं उनको क्यों सच दिखाऊं अपने लाइफ का, या मैं उनको क्यों अपनी वीकनेसेस दिखाऊं? ऑब्वियसली ये तुम लोग भी सोचते होगे कि अगर हाँ तुम्हारे लाइफ लेकिन में कोई यहाँ पे प्रॉब्लम वही है। तो बात है ना, तू तेरी हाँ वीकनेस मत दिखा, लेकिन ये हाँ, भी तो मत दिखा कि तू बहुत स्ट्रांग है, राइट। मतलब ये जरूरी नहीं है कि तू ये फेक इट दिखाए कि तू, टिल यू मेक इट। हाँ एग्जैक्टली exactly, नहीं नहीं, वही कुछ तो मत देख, दिखा। हाँ मतलब तू एग्जैक्टली वही बोल रहा है मतलब कि तू ये चीज जिम नहीं करनी जाता है, चाहिए। देख फॉर हाँ एग्जांपल तू जिम जाता है, ठीक है, तो तू जिम जाता है वो मुझे पता है, कौशल को पता है, लेकिन हाँ अब ऐसा जरूरी नहीं ना कि तू इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसा एकदम 45 पाउंड का वेट लिफ्ट करते हुए कि लेके हाँ, बेंच वाली फोटो डाले, लाइक वो क्यों करना है, सही तू बात है, नहीं सही करता बात ना। है। तो वो वाला ऐसा लाइक बनाकर झूठ बोलने वाला एग्जांपल हो गया कि लाइक ऐसा क्यों करना है, देख नहीं करना। आई थिंक ये मुझे मैन्युफैक्चर्ड लाई हो गया, रिस्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग हो जाता है कि यार जान रीस्ट्रक्चर, सपोज इसने 20 केजीज उठाया होगा, उसके बदले 45 बोलेगा तो वो अलग बात हो जाती है। हाँ, और मतलब ओके, देख मेरे तो को क्या ये मैन्युफैक्चर्ड लाई भी एक दिस टाइप का इज लाई है? ऑल्सो अ लाई, बट आई हाँ, हम थिंक करेंगे आगे बात। सो ओह ये वाला जो लाई है, इसके हम्म ऊपर बात करते कि इज इट एथिकल, बिकॉज पर्सनली इफ आई थिंक अबाउट इट, तो आई फील कि इसमें ये हार्मलेस है कि हम लोग बस खुद का बढ़ा रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, बट लाइक किसी सामने वाले का नुकसान नहीं हो रहा है इसकी वजह से। हाँ नहीं देख, यार, हाउ कैन यू डिसाइड कि सामने वाले का हो रहा है कि नहीं हो रहा सही अभी मैं बात है। अपने आप को कूल बना रहा हूँ, तो सामने वाले को बट कैसे सुन सुन अफेक्ट होगा सुन, वो? लाइक है? ये तो नहीं, तूने लाई एक इज द केस लाई लिया। एट द एंड। देख सुन, ये तो कौशल तूने एक सिचुएशन, एक केस ऐसा लिया कि जिसमें तू अपने आप को कूल बना रहा है, ठीक है। अब इट हाँ डिपेंड्स ऑन लाइक मेनी थिंग्स, लाइक अब जैसे हर एक पर्सन को लाइक अटेंशन चाहिए, हर एक पर्सन को, कोई ऐसा पर्सन है जिसको अटेंशन नहीं चाहिए, तो वो लोग ऑब्वियसली कुछ ऐसा दिखाएंगे, लाइक अगर किसी के पास आईफोन है तो वो आईफोन मिरर सेल्फी लेंगे वगैरह, ये सब जो करते हैं। जय सो मैं नहीं लेता मिरर सेल्फी, मैंने बोला कि तेरे पास आईफोन है, बट मैंने हाँ ये नहीं बोला ओके। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि लाइक सब लोग को ना अपने एक इमेज बनाने के पीछे लगे रहते हैं सब लोग, बट इस चीज हम्म से देख दो टाइप के होते हैं कि या तो तुम ऐसे बोलो कि तुम जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में तुम खुश हो। अब बहुत सारे लोग ना फेक गुरुज भी होते हैं इंस्टाग्राम पे या किसी भी वे में, एंड जो लाइफ पोर्ट्रे करते कोच एंड हैं, स्टफ लाइक या लोग बोलते हैं कि मैं इतनी सारी लड़कियों से बात करता हूँ, एंड मैं इतना लाइक फ्लर्ट करता हूँ, या मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, हुकअप करता हूँ ये वो, एंड कोई लोग उन्हें क्या कहते हैं, ऑब्वियसली कोई तो लोग होगा, एक दो पर्सन या कोई दोस्त हो जो उनकी तरफ देखेगा या सोचेगा कि हाँ भाई ये बंदा कर सकता है, तो क्यों ना मैं इससे पूछूं या सीखूं या कुछ करूं टाइप्स। सो इट हाँ डिपेंड्स ऑन डिफरेंट केसेस। अगर तेरे को लग रहा है कि तू सिर्फ अपनी इमेज बना रहा है, बट तू साथ में ये हम्म भी बोल रहा है कि भाई मेरे जैसा कोई और कुछ कर ही नहीं सकता, या मैं इस चीज में बेस्ट हूँ, तो वो एक लाए बाकी लोगों पे डिपेंड कर सकता है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि हार्मलेस है, इट इज हार्म, मतलब हार्मफुल। इसमें मैं ये या भी या ऐड या करूंगा कि फॉर एग्जांपल जैसे फॉर लाइक अगर तू खुद को लेके इफ यू आर ट्राइंग टू लाइक आउट शो समथिंग, वो टाइप का जो झूठ की बात हम कर रहे हैं, लाइक रीस्ट्रक्चर वाली चीज, उसके अंदर ये हम्म भी तो होता है ना कि तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कल को जाके क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल तुम दिखा देते हो कि वो मैंने जो मयंक वाला केस बोला था, राइट, लाइक इज अ वेरी बहुत ज्यादा मस्त वर्कआउट करता है एंड स्टफ। व्हाट इफ कल को आके लोग उससे एडवाइस पूछने लगे, अब उसने वो झूठ बोला है तो व्हाट उसको इफ झूठ कंटिन्यू कॉलेज में करना कुछ हो पड़ेगा, एंड पुशअप्स मरवा रहे हैं, या बोल रहे हैं कि भाई तू राइट। मार के बता, तो इतना मार लेता है, एंड तब मैं हक दूं सब लोग के तब वो साथ और झूठ इज्जत। बोलेगा, वो ही। या या फिर नहीं, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर तेरे को अगर मयंक सोशल मीडिया पे कोई कांटेक्ट करता है तेरी वो फोटो देखने के बाद कि ब्रो मुझे भी बता कैसे ये सारे सेट मारते, या तूने कभी करा ही नहीं है, तुझे वो कंटिन्यू करने के लिए बोलना तो पड़ेगा या फिर कुछ मैं और कुछ झूठ तो बोलना बोलूंगा, पड़ेगा वो करने के लिए। वही कुछ तो बोलूंगा। वो लाई तो हो जाएगा, प्रॉब्लम तो हाँ क्रिएट करेगा वो।
अगर मैं एक दूसरा केस भी सोचूं, ये हम लोग ने एक ही डायरेक्शन में सोचा कि सपोज किसी तीसरे इंसान के बारे में हम स्टोरी बता रहे, इमेजिन के मैं एक रिलेशनशिप में हूं and मेरा ब्रेकअप हो गया है, बट मेरी जो गर्लफ्रेंड थी तुम लोग भी उसके फ्रेंड्स थे, सो मैं तुम लोग को आके स्टोरी बताऊंगा कि ब्रेकअप कैसे हुआ, और मैं ऐसे रिस्ट्रक्चर करूंगा कि मेरा उसका सारा फॉल्ट उसका है, लाइक मैं उसको विलन बना दूंगा तुम्हारे नजरों में, एंड दैट विल अफेक्ट योर फ्रेंडशिप विद हर, सो वो भी एक तरह से वो एक हार्मफुल लाई हो गया फिर कि आई एम पर्पसली सैबोटाजिंग योर रिलेशंस। देख, अगर इफ यू आर लाइक ट्राइंग टू ऐड 2-3 पॉइंट्स जिससे तू सही पोट रहे हो एंड वो गलत पोट रहे हो, तो वो एक लाया है, बट इसमें कैसा हाँ, वही like, ना, जनरली लोग ऐसा ही करते ब्रेकअप के बाद, लाइक खुद को मैक्सिमम ही लोग वैसा ही करते हैं, बट कैसा होता है कि लाइक बहुत बार ब्रेकअप में कैसा होता है कि पर्सन को लगता है कि वो सही था एंड सामने वाला गलत था, ठीक है, बट उसमें हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि एक्चुअली कौन सही था। आज मैं तुझे स्टोरी बता रहा हूं तो तेरे को यही लगेगा कि हाँ भाई मयंक तो सही था एंड उसकी बंदी गलत थी, बट आज मेरी बंदी स्टोरी बताएगी तो वो इस वे में लगेगा कि भाई मेरी बंदी सही थी बट ये गलत था। सो दोनों रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं ना, वही तो। बट व्हाट इफ अगर मैं इसको प्रोफेशनल केस में लूं, फॉर एग्जांपल अगर तुम लाइक जॉब कर रहे हो, राइट, या कल को चल के कोई जॉब करेगा, तो अगर तेरे पास तेरा बॉस तुझे कोई काम करने के लिए बोल रहा है एंड तू कोई काम कर रहा है, राइट, उसका एक अपना पर्सपेक्टिव होगा, तेरा एक अपना पर्सपेक्टिव होगा, या वर्किंग कैपेबिलिटीज होगा। उसने तेरे को बोला कि 10 फाइल करके दे, तू 10 फाइल नहीं कर पाया, तू खाली 8 फाइल कर पाया, एंड तूने उसको बोल दिया कि हाँ ठीक है मैं 10 फाइल कर दिया है, एंड यू नो कि वो अभी चेक नहीं करने वाला, आज से 5 दिन बाद आके वो चेक करने वाला है, तू तब उस टाइम में तूने 2 फाइल कर दिया। आरंट यू सेइंग अ लाई? इस केस में भी तुम झूठ तो बोल रहे हो, वो रीस्ट्रक्चर वाला केस हो गया, या हार्मलेस भी हुआ, बट क्या तुम्हें उस टाइम पे वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। See, दिस इज वर्क मैनेजमेंट। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जब स्टार्टिंग में मैं ये बात बोल रहा था, राइट, कि सच बोलना, बट इधर झूठ रिस्क भी बोलना, तो है ना, अगर सपोज यू yeah, नो that's 5 on days you, बाद, हाँ, that's on you, if that's you not get going to caught harm, then consequences, don't you think it would be more compared to just saying truth that initially? will be on you, वो तुम्हारा decision, that's Yeah, going to be harmful, that's going to be harmless to the other person, but harmful maybe to वो you file, if you get caught. exactly, रिस्क तो तुम्हारा ही यार, तुम झूठ तो बोल रहे हो तो। और जहाँ रिस्क है वहां कुछ नहीं है। चलो 4th पॉइंट पे आते हैं, 4 टाइप ऑफ लाई। या नेक्स्ट इज डिनायल वाला, कि कोई बोलेगा कि भाई ऐसा हुआ था, मैं बोलूं भाई ऐसा हुआ ही नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं हमको किया, कुछ नहीं पता। मैं तो था ही नहीं, ये सबसे ब्रूटल लाई है। मैं देखा ही नहीं। अरे सामने वाले को ऐसे गंदे पोजीशन पे ये डाल देता है ना कि लाइक लोग उसको झूठा समझने लगते हैं, क्योंकि ये तो बस डिनाई कर रहा है, लेकिन सामने वाला जो एक्चुअल फैक्ट्स दे रहा है लोग उसके ऊपर डाउट करने लगते हैं। तू मेरे को ये बता नॉर्मल सा, चल मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूं। अब जैसे तूने इस वे में बोला मेरे ना, पास एक बहुत फनी एग्जांपल है, इसके बाद बताता हूं। हाँ, तो लाइक इफ तू सोच कि ठीक है ऑब्वियसली लाई करना गलत बात ही है, मैं भी उस चीज पे स्टिक हूँ, बट मैं तुम्हें नॉर्मली बता रहा हूँ कि अगर कोई सपोज कोई क्राइम हो रहा है, क्राइम सीन है, ठीक है, एंड आई एम द विटनेस, एंड तूने भी देखा है, और कौशल तेरे तेरे लाइफ से कुछ ना कुछ कनेक्टेड है, मतलब तेरे थ्रू या कुछ ऐसा है कि तेरे को फर्क पड़ रहा है उस क्राइम से, इसलिए तू चाहता है कि मैं गवाही दूं या मैं विटनेस बन के बोलूं या कुछ भी, ठीक है। अब इन चीज में कैसा है कि मैं तुम्हें नॉर्मल सा सिचुएशन बताऊं तो कैसा इंडियन लोगों की भी मेंटालिटी है एग्जैक्टली। जैसे लोग बोलते हैं कि नहीं भाई मेरे को पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना है, या मेरे को कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने हैं या कुछ। अब यहाँ पे देख, मैं ये नहीं बोल रहा कि मतलब मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई कुछ और हुआ था, बट मैं अपने आप को बचा रहा हूँ कि मेरे को इस चक्कर में नहीं पड़ना है। तू अपना वे में अपने तरीके से हैंडल कर। ऑब्वियसली मेरा ये एथिक्स में नहीं है, ये गलत ही है, बट अगर मैं अपने आप को बचाने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ तो क्या वो गलत है, क्या वो सही है? ये सेम मेरे वाला एग्जांपल जैसा ही हुआ ना, कि मतलब इसमें तू, बट इसमें आई थिंक तू सामने वाले को हार्म कर रहा है। हाँ, बिकॉज एंड अगर तरीके से वही काम जो मुझे ये मैंने बता, जय को तू रिप्लाई मुझे ये किया था, बता, मैं तू चल ठीक है सामने वाले को हार्म कर रहा हूँ, बट तू मुझे ये बता कि पहले मेरे लिए मेरी लाइफ मैटर करती है कि कौशल की लाइफ मैटर करती है? वही तो पॉइंट है ना, तुम सेल्फिश एक्ट कर रहे हो और सेल्फलेस एक्ट कर रहे हो। एयरप्लेन में भी कैसे बोलते हैं कि पहले अपने आप को लगाओ मास्क एंड फिर किसी और को, तो भाई सबसे पहले ऑब्वियसली कोई भी दैट इज इंसान हेल्पिंग है, अदर, इधर पर्पसली यू आर नॉट हेल्पिंग अदर, बिकॉज आई वांट टू सेव माई सेल्फ, आई डोंट वांट टू गेट इनटू तेरा एनी ये ट्रबल। एनालॉजी गलत है, ये एनालॉजी गलत है कि प्लेन में बोलते हैं हाँ, ये वाला सिचुएशन। ये बट मैं सिचुएशन में कैसा है, और ये इसका भी सिचुएशन ना, में कैसा है कि तेरा जो डिसीजन होगा या जो तेरा सी होगा, या समझे तेरा कोई भी एक वर्डिक्ट कैन हेल्प हिम आउट, एंड तू वहां पे प्रेजेंट है, तू बोल सकता है, राइट। ऐसा नहीं है कि तेरे को कोई बनाने के लिए या कुछ करने के लिए बोल रहा है, एंड तू डिनाई कर रहा है,
राइट? इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल कि तू डिनायल दे रहा है, अगर तू उसको सपोर्ट करेगा तो बिकॉज तू वहां पर है। एंड बिलीव मी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी आता है, राइट, कि क्राइम करना भी इज लाइक रॉन्ग एंड क्राइम होते देखना भी इज रॉन्ग। सो इफ यू आर सीइंग समथिंग रॉन्ग यू शुड रिपोर्ट इट। अभी करप्शन इन स्टफ पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ने की वजह से हम ये काइंड ऑफ मेंटालिटी हमारी जनरेशन में बिल्डअप होती रहती है, भाई चल ठुल्ला पैसे मार लेगा अपने पुलिस के चक्कर में, अच्छा बात यार या तो यहाँ सिर्फ से पैसों निकल की नहीं जाते है, हैं, मतलब मैं भी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट तुम होता है लोग जो बोल stuff। रहे हो मैं उस चीज पे टोटली एग्री करता हूँ, बट मैं एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव से अगर मैं सोचूं, लाइक अगर मेरा विटनेस बनना मेरे फैमिली के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लाइक अगर कोई क्राइम मतलब क्रिमिनल फैमिली से है या कुछ भी है, वो बंदा मेरे घर वालों को टॉर्चर कर रहा है या परेशान कर रहा है, कुछ भी है, लाइक मैं तुम्हें Right. वो सिचुएशन बता रहा हूँ। मैं ये नहीं हाँ, बोल रहा कि यार झूठ बोलो या मत बोलो, ट्रू। बट तो बहुत ये बार केसेस ऐसे हो जाते हैं कि जहाँ पे चाह के भी बंदा हेल्प नहीं कर पाता है। हाँ, सब बट देन यू शुड एक्सेप्ट द फैक्ट कि वो लाई है, तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ, यू लेकिन कांट obviously स्टे कि गिल्ट वो तेरे झूठ अंदर नहीं फिर है। भी रहेगा ही, और ऑब्वियसली इसका ना जो हाँ। सेम आंसर मैंने जय को प्रीवियस एग्जांपल में दिया था वही यहाँ पे भी अप्लाई होता है। जैसे सपोज तूने ये डिनाइल दे दिया, उसकी वजह से मेरी लाइफ को बहुत अफेक्ट हो रहा है नेगेटिवली, सो मे बी आई विल ट्राई कि मेरे को पता है ये झूठ है, तो आई विल ट्राई टू कलेक्ट एविडेंसेस, क्या पता मुझे कहीं से सीसीटीवी फुटेज या कुछ मिल गया, एंड इफ देन आई प्रोवाइडेड देन दैट विल बी ऑन यू। फिर सबका शक तेरे पे जाएगा कि तुम झूठ बोला, मतलब यू आर अ पार्ट ऑफ इट। सही बात है, सही बात तो है। तो वो फिर वहां पे उल्टा तो तुम ऐसे भी घूम प्रॉब्लम में फंस सकता है। गए। हाँ, अभी कमिंग बैक टू माय मैं फनी शायद वाला एविडेंस एग्जांपल, ढूंढता भी नहीं अगर तूने सच नहीं बोला होता था, बट ये उधर लाइक बैकफायर हो गया, वही नहीं केस है। सही बात है, ये बात सही है हम्म एकदम। कमिंग बैक टू माय वो फनी वाला एग्जांपल। सो मेरे दिमाग में ना डिनायल वाली चीज आई थी। आईपीएल में कभी भी रन आउट होगा ना, अंपायर विल ऑलवेज गो लाइक थर्ड अंपायर। क्यों? पहले नहीं होता था, जस्ट नोटिस दिस थिंग, पहले ना अंपायर्स बहुत वर्डिक्ट देते थे, राइट, एंड कुछ या किसी का सो चेक किया वो सब कुछ होता नहीं था, राइट, तो जो अंपायर बोलता था वो फाइनल हो जाता था। फिर बीच में वो चेक आने लगा, उसमें कई बार अंपायर गलत जाता था, एंड देन फिर ये सेटिंग वाले केस आए, राइट, कि ये इसने ये कर दिया वो कर दिया। अब सबको दिख रहा है, साला 3-3, 4-4 इंच दूर है, फिर भी हमेशा वो उसी पे जाएगा। बट तो काइंड ऑफ इट्स लाइक डिनायल कि मैंने नहीं देखा। आई सेड इन द वेरी बिगनिंग ये फनी नॉट है। डिनायल, आई थिंक नहीं ये नहीं वो नहीं, पार्शियल इंफॉर्मेशन वाला हो गया कि पार्शियल या उसका गलत भी नहीं, तो हो सकता है ना। और दूसरा कैसा है कि यार एक्चुअली तू सोच ना, आज अंपायर के डिसीजन से पूरे दोनों टीम का जीतना हारना डिपेंड करता है, तो बट वो बहुत बट जरूरी है कि वो ही ये इज चीज करे। अंपायर, ही इज बीइंग पेड फॉर दैट थिंग, राइट? पहले यार बट अंपायर्स कितने बार डिसीजन पुराने, लेते थे। लाइक मैंने ये केसेस सुने, अगर तुम यूट्यूब पे भी सर्च करो, पुराने कितने बड़े बड़े मैचेस हुए जिसमें एम्पायर ने आउट हाँ, दिया या नॉट गलत आउट दिया डिसीजन है, लिया। एंड उसके वजह से हम्म पूरा मैच बदल गया एंड शायद कुछ और हो ट्रू, सकता था। सो ट्रू, ट्रू, एम्पायर बस ट्रू, बेसिकली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर रहा है बाय एग्जैक्टली। डूइंग दिस, दैट्स व्हाट यू आर तो ट्राइंग टू से ना। इज ही इट, इज या कंफर्मिंग, दैट्स हाँ वो डिनायल। कंफर्म कर रहा है एग्जैक्टली कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, मतलब अगर वो कंफ्यूजन में है तो वो उस चीज का एक कंक्लूजन लाना चाहता है कि यार मतलब फैक्ट रहे, पता चले कि सही में आउट है कि हाँ, नहीं। अग्रीड, हाँ, यहाँ पे अग्रीड, वो एरर अग्रीड, बाय अग्रीड, मिस्टेक नहीं करना चाहता, इसलिए ही इज ट्राइंग टू गेट फुल इंफॉर्मेशन। यस अग्रीड, अग्रीड, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज द फ्रीक्वेंसी विद व्हिच दिस इज हैपनिंग। मतलब ये भी कह सकते हैं शायद से गेम बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है। पहले लाइक लोग मिली सेकेंड्स में रिएक्ट नहीं करते थे, अभी अपना धोनी तो लाइक पैर ऊपर क्या स्टंपिंग, मतलब यार पुरानी गेम बात बहुत है। इवॉल्व हो रहा है आई थिंक, एंड या पता नहीं चलता है प्रॉपरली। सो मतलब या अंपायर भी इंसान है यार, वो नहीं देख पाता होगा, और बहुत बार यार उनका भी तो नजर इधर उधर होती होगी यार, समझ मैं रहे ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, वो एक इंसान है, तू अरे कैसे उसका गारंटी एक दे काम सकता है है कि कि वहां पे उसका, नजर रख रही है, तो इधर उधर ऑब्वियसली क्यों उसका, दिखेगा। ऑब्वियसली उसका यू काम कांट, है, यू बट कांट 50 लाइक इधर ओवर्स उधर है देख लो यार। एंड कोई एक बॉल में पर्टिकुलरली हल्का सा भी वो अनश्योर है, तो वो क्यों ना कैमरा के पास जाए यार, अगर वो अनश्योर है तो। उसका काम है वो। ठीक अरे है। ठीक है, चल अनश्योर है इसलिए वो बढ़िया। कैमरा के पास जाता है टू अवॉइड मिस्टेक्स, लाइक इसमें आई डोंट थिंक देयर इज अ लाई, हम्म और ही इज जस्ट ट्राइंग टू बी सेफ, दैट्स व्हाट आई वुड से कि हाँ। और मैंने भी नेक्स्ट कर ली लाइन में फनी जाते बात। हाँ या लेट्स नेक्स्ट लाइन पे जाते, दैट इज मिनिमाइजेशन, जो मयंक का फेवरेट है। मयंक तू ही स्टार्ट कर दे अपने लाइफ केस का बता मतलब के। तू थोड़ा हाँ, एक्सप्लेन कर मिनिमाइजेशन क्या है, या चल एक्सप्लेन कर। मिनिमाइजेशन इज बेसिकली रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द लाई, कि बहुत बड़ा लाई है लेकिन तुम उसको बहुत छोटा बना देते हो कि सामने वाले को उतनी बड़ी चीज ना लगे, ऑल्दो इट्स अ बिग थिंग, See, बट यू वुडंट से, अब यू विल मैं, मेक इट स्मॉल। ओके आई विल गिव माय जस्टिफिकेशन ऑन दिस। सो जस्टिफिकेशन नहीं, पहले एग्जांपल दे फिर जस्टिफिकेशन दे। हासिल आगे हाँ, मतलब एग्जांपल उसका एंड जस्टिफिकेशन दे। जस्टिफिकेशन बोथ, ठीक है। अब देख, मैं ऑब्वियसली मैं बहुत बार कन्फेस कर चुका हूँ कि इंजीनियरिंग मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स थे, तो ये चीज पूरी दुनिया से छुपी नहीं है, बट अब लाइक
उस पॉइंट ऑफ टाइम में ऑब्वियसली मैं गलत था, मैं ये नहीं बोलने चाहता कि मैं सही था, ठीक है, मैं पहले से मान रहा हूँ मैं गलत था एंड मैं गलत रहा हूँ उस चीज में, बट मेरे लिए उस पॉइंट ऑफ टाइम में इंजीनियरिंग के बैकलॉग्स मैटर नहीं कर रहे थे। आज वो चीज मेरे लिए ही उतनी ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं चाहता था कि मेरे पेरेंट्स के सामने भी वो चीज उनके लाइफ में इतनी मैटर ना करे। तो इसलिए मैंने जो मेरे 20 बैकलॉग्स थे उसको मैंने बोला मेरे एक भी बैकलॉग नहीं है, क्योंकि मुझे फील होता था कि यार जब वो चीज मेरे लिए हाँ मैंने तो यही बोला था, सही बोल रहा हूँ। तो मैं क्योंकि मेरे को फील होता था कि ये चीज मेरे लाइफ में, मैं देख मेरा ना एक कॉन्सेप्ट है नॉर्मल सा, मैं जो तुम लोग को भी शेयर करना चाहूंगा कि कोई चीज अगर तुम्हें आज से 5 साल बाद अफेक्ट करे तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर वो सच है झूठ है क्या है। अगर वो चीज तुम्हें लग रहा है कि आज से 5 साल बाद इम्पैक्ट नहीं करेगी तो तुम उसको एक बार के लिए थोड़ा लाइटली ले सकते हो। एंड मेरे लिए ऐसा था कि यार अगर मेरे इंजीनियरिंग के बैकलॉग्स है, ठीक है, वो मेरे लिए आज आज से 5 साल बाद इम्पैक्ट नहीं करेगी मुझे, अगर भले ही मैं फेल हो रहा हूँ या मैं ड्रॉप आउट भी ले रहा हूँ या मतलब मैं कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने अपने घर वालों झूठ बोला, क्योंकि यार मैं अपने घर वालों की फिक्र करता हूँ, आज उनको फील होता है कि मेरे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरी इंजीनियरिंग है, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम में मेरी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग एंड कैफे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं चाहता था कि मैं उस वे में कहीं करियर बनाऊं, इसलिए मैंने उनसे झूठ बोला। बट हाँ ऑब्वियसली एंड में जब मैंने उन्हें सच बोला तो उनको बहुत बुरा लगा। एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि झूठ मत बोलो क्योंकि बुरा लगता है, बट कैसा है कि तुम्हें उस पॉइंट ऑफ टाइम में ना तुम्हें लगता है कि यार ये चीज ना मैं बाद में हैंडल कर सकता हूँ, बट होता नहीं है ऐसा। एंड वो गिल्ट एंड जो रिग्रेट की हम लोग बात कर रहे थे वो माइंड में रहती है, जो तुम्हें मेंटल पीस नहीं देती है बिल्कुल भी। सो इट ऑल्सो अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ एज वेल, कि जब जैसे जैसे दिन पास आने वाले होते हैं, लाइक जैसे मैं घर पहुंचने वाला था तो उस दौरान मैं बहुत ज्यादा टेंशन में था कि मैं कैसे कन्फ्रंट करूंगा, मैं कैसे बोलूंगा। मैं जब बोलने भी वाला था तो वो दिन भी मेरे लिए बहुत ज्यादा मतलब वैसा रहा था कि रफ रहा था सुबह से लेकर शाम तक वगैरह, एंड मैं कैसे बोला हूँ वो मैं ही चीज जानता हूँ वो चीज। सो इट्स गोना लाइक अफेक्ट यू इन एवरी वे, सो मत बोलो झूठ। बट बहुत बार हम लोग झूठ इसलिए नहीं बोलते कि हमको लगता है कि ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग अपने क्लोज वंस को टेंशन में नहीं डालना चाहते। अब तू खुद नॉर्मली बता। व्हाट डू यू थिंक नाउ कि वो सही है या नहीं नहीं नहीं, गलत वो मैं तो स्टार्टिंग से ये बोला कि वो गलत है। ओके बट तू जय तू नॉर्मल सा चीज बता, तेरे प्रोफेशनल लाइफ में कुछ हो रहा है, ठीक है, लाइक सपोज तू बहुत टेंशन से जा रहा है कुछ काम कर रहा है उसमें, तो तू ऑब्वियसली नहीं चाहेगा कि तू अपनी मम्मी या पापा को वो चीज में इन्वॉल्व करे, उनको बताए। हाँ अगर तू बहुत ज्यादा क्लोज है उन लोग के एंड तू सारी चीजें शेयर करता है, और ऑब्वियसली अच्छी बात है कि तुम अपने क्लोजनेस शेयर करो, बट बहुत बार नहीं, जो हमारे प्रोफेशनल लाइफ में वो हम पर्सनल लाइफ में नहीं इंक्लूड करते थे क्योंकि हम मतलब बाहर ऑफिस का टेंशन घर पे नहीं लाना चाहते, वैसी टाइप ऑफ चीज है। या लेकिन ऑन दिस आई वुड ऐड अच्छा देख ऐसा नहीं है कि तुम बताओ नहीं वो चीज राइट बट ये टेंशन वाला चीज अलग होता है राइट बट अगर सपोज मान ले कि मेरे को जॉब से निकाल दिया राइट बहुत हाँ बड़ा टेंशन है वो राइट और मैं घर पे जाके बोलूँ कि नहीं मैं जॉब भी जॉब करता हूँ स्टारबक्स में जाके एप्लीकेशंस करने बैठो एंड स्टफ आई वुड नॉट बिलीव इन दैट क्यों क्योंकि वो मुझे एक मेंटल पीस नहीं देगा एंड जो नेक्स्ट मुझे काम करना है वो मैं कर नहीं पाऊंगा राइट बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर एज अ अडल्ट क्या तू ये एक बार के लिए नहीं सोचेगा कि यार चलना मैं कोई दूसरी जॉब पहले ढूंढ लेता हूँ, फिर मैं घर वालों को बोल दूंगा मेरी पहली जॉब छूट गया, मैं दूसरी नहीं जगह पे हूँ। नहीं आई वुड मैं नॉट डू तू अपना पॉइंट डिफेंड कर रहा है यहाँ पे इसलिए। ठीक है, ओके ओके हाँ ओके। तो मुझे वो नहीं बता आई यार वुड कि तेरे को नॉट ऐसा गो विद क्यों दैट लगता है कि अगर तू एग्जाम्स में फेल हो रहा है वगैरह वगैरह, तेरे लाइफ का टाइम बढ़ रहा है ना, लाइक एक सेमेस्टर 2 सेमेस्टर, तो व्हाई डू यू थिंक ये 5 साल बाद अफेक्ट नहीं करेगा ये? क्योंकि यार मुझे ऐसा देख उस पॉइंट ऑफ टाइम में मेरा एक पर्पस था कि मैं इंजीनियरिंग ड्रॉप ले लूं, मैं डिग्री भी कंप्लीट नहीं करने वाला था, बट हाँ ऑब्वियसली वो उस पॉइंट ऑफ टाइम में मेरा डिसीजन था या मुझे ऐसा लगता था हाँ वो सही डिसीजन नहीं है। एंड जो तूने बोला वो अफेक्ट करेगा, ऑब्वियसली जो अफेक्ट किया है मुझे, मेरी इंजीनियरिंग आगे एक्सटेंड हुई है जिसकी वजह से चीजें हाँ लेट हुई है। सो मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना कि उस पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे ऐसा फील होता था कि यार इतनी बड़ी चीज नहीं है, बट एक्चुअली जब मैंने बताया एंड एक्चुअली जो कॉन्सिक्वेंसेस से मैं गुजरा हूँ, फिर मेरे को रियलाइज हो कि हाँ वो चीज सही होती अगर मैं पहले बताता, अगर मैं घर वालों को पहले ही बता देता तो शायद वो मुझे पहले ही रोक लेते कि भाई तू पहले पढ़ाई कर, तू बैकलॉग टाइम पे या क्लियर कर, एंड मतलब ये सब चीजों से मेरे को नहीं गुजरना पड़ता। बट ऑब्वियसली मैं एक गलत इन्फ्लुएंस हो या मेरा माइंडसेट उस वक्त ऐसा था या कुछ भी था, वही, सो इसलिए मैंने बट यू बोल सुन डिसाइडेड टू टेक अभी डिसीजंस फॉर योर पेरेंट्स कि तूने बट इसमें सोचा मैं एक कि और बात बोलूं रुक जा, लेट मी कंप्लीट। ओके 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 हाँ कि यू डिसाइडेड कि भाई मेरे लिए ये बिग डील नहीं है एट दैट पॉइंट, तो तूने सोचा कि भाई मेरे माँ बाप के लिए भी बिग डील नहीं होनी चाहिए। सो वो आई थिंक उनको उतना फ्रीडम होना चाहिए कि दे कैन चूज इट फॉर देमसेल्फ, लाइक हाँ जो मैंने सही बात इनिशियली है। बोला था, गिव देम द यस। फुल इन्फॉर्मेशन। हम्म। सो बट उसकी वजह से एज यू सेड ना कि तूने ये बोला एंड अल्टीमेटली तेरे ऊपर ही बैकफायर हुआ, मैं तो तो स्टार्टिंग से इट्स अ बोल रहा था कि क्लासिक झूठ एग्जांपल। या झूठ हाँ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उस चीज ने मेरे को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है, मतलब उस चीज ने भी अभी एंड देख एक दो और चीजों ने भी।
जिसमें मैंने झूठ बोला, इसलिए अब मैं झूठ नहीं बोलता यार। मतलब मैं ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमम टाइम मैं ना बोलूं, क्योंकि अब मैं वो चीज, एग्जैक्टली। क्योंकि मैं बोल के वो कॉन्सिक्वेंसेज एंड जो चीज बोलते हैं ना कि तुम झेल चुके हो उस चीज को, सो अब मैं ट्राई करता हूँ कि भले कितना भी गलत हो या सामने वाले को कितना भी गलत हो, मैं झूठे वादे पर या इससे झूठी मैं चीज नहीं एक बात बोलता। ऐड करना चाहूंगा कि जैसे हम्म। तूने ये बोला कि इंजीनियरिंग तेरे लिए मैटर नहीं करता, 5 साल बाद तेरे इफेक्ट नहीं करने वाला, इसलिए तू अभी क्यों बताए। बट वही तो होल पॉइंट नहीं है। लाइक भले ही तेरे को मैटर नहीं करता, अगर तेरे को एक्चुअली में मैटर नहीं करता, मतलब मैं तेरे पे पर्सनल फायर नहीं कर रहा, मैं कोई हाँ मतलब सिचुएशन का यूज या करके। हम्म। लाइक अगर तेरे को वो चीज मैटर नहीं करती है तो उसके बारे में झूठ भी क्यों बोलना है। तो सच ही बोल दे कि सही मेरे बात को है। एक्चुअली में मैटर नहीं करता इंजीनियरिंग करना, मेरा फेल होना पास होना मुझे फर्क नहीं पड़ता। नाउ लेट देम सी कि वो क्या डिसीजन लेते हैं, वो तेरे को थप्पड़ मारेंगे या जो कुछ भी करेंगे। दैट इज द प्राइस यू हैव टू पे फॉर टेलिंग द ट्रूथ। और सही वही बात है। पूरा पॉइंट है आई थिंक। लाइक दैट्स या अपना जो टॉपिक है, राइट, द एथिक्स ऑफ लाइंग। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यू काइंड ऑफ लाइक, या इस सिचुएशन में जो भी बंदा है वो अपने पीस, लाइक अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए झूठ बोल रहा है, राइट। सो आई बिलीव दैट अगर देखो हम्म एक्शन में फर्क नहीं पड़ रहा, आई वुड से जस्ट गो आउट देयर एंड टेल देम मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता मैं पास हो रहा हूँ या फेल हो रहा हूँ। लाइक मैंने कई बार ऐसी सिचुएशन में करा है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से मेरे मॉम डैड को रिलीजियस चीजें बहुत पसंद थी, राइट, एंड वो एक अंगूठी स्टफ होता है। सो हम्म। आई रिस्पेक्ट इट टोटली, ठीक है। हम्म। बट मुझे उस चीज में बिलीव नहीं है, मुझे वो हम्म। चीज नहीं करनी। मैं क्या कर सकता था, मैं उनसे वो चीज लेके अपने पास, पहनूं ना पहनूं वो मेरा है ना। बट मैंने हम्म। उनको अपफ्रंट बोला, बहुत प्रॉब्लम्स हुई बिकॉज उनके बिलीफ एंड रिलीजियस मैटर्स में इट गेट्स हाँ वेरी टफ, या राइट। या बट आई मेड इट क्लियर कि आई डोंट बिलीव इन इट, आई रिस्पेक्ट व्हाट यू गिव इट टू मी, एंड अब आई एम वेरी पीसफुल, राइट। उन लोगों ने यही। अपना एक ऑल्टरनेटिव निकाल दिया, तो वो वहां पे खुश है। कैसा लगता कि अगर गलती से उनको पता चलता कि अच्छा ठीक है, हमने जो उसको अंगूठी दी हाँ। थी या कुछ भी दिया था वो अभी कहीं पे ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये लेके नहीं घूमा, एंड शायद हम्म। मे बी वो मेरे को दोबारा, लाइक यू नो, वो एक सही बात है। रिलेशन में हमारे गैप आ जाता। हम्म तो in that way I would say, like, if you're ready to bear the price of the truth, you should be आई ready to थिंक bear the price. यू शुड, यू आर वाला Yeah, क्वेश्चन नहीं है, यू शुड, बिकॉज लाइक हाँ वही, मैंने you should. सो अल्टीमेटली जो है तो मेरे पॉइंट से एग्री कर रहा है ना कि लाइंग इज नॉट नेसेसरी। नॉट नेसेसरी, मतलब सी See, that's what I'm saying. जो ये अपन बाउंड्री सेट करते हैं, राइट, कि या लाइक करना चाहिए लाइक नहीं करना चाहिए, इट्स वेरी डायनामिक। आई वुड अगेन गो विद दैट। येस और नो में जवाब मैं नहीं दे सकता, टू बी वेरी, दैट्स माय ओपिनियन। बट जहां मैं पे जो चीज रिक्वायर्ड होती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक द डिसीजन। जो तुम्हें एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा कहाँ पे तुम्हें ट्रुथ की प्राइस पे करनी चाहिए, कहाँ पे तुम्हें झूठ का कंफर्ट लेना चाहिए, राइट। इट्स वेरी डायनामिक, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से यस और नो। या लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज हम तीनों के बीच में कुछ हो रहा है, हम लोग का कोई भी एक सिचुएशन चल रहा है, एंड मैंने तुम लोग को कोई झूठ बोल दिया जस्ट टू लाइक प्रोटेक्ट माई सेल्फ, कोई भी सिचुएशन, मतलब एक कुछ भी इमेजिन कर लो, एंड तुम लोग ने मान लिया वो। थोड़े टाइम बाद यू गाइस फाइंड इट फ्रॉम थर्ड सोर्स या खुद ही डिस्कवर किया कि मैंने झूठ बोला है। नाउ दैट विल अफेक्ट आवर रिलेशन, क्योंकि तुम्हारे नजरों में अब होगा कि कौशल को अब तक मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करता था, बिलीव करता था, बट ही मैनिपुलेट्स द इन्फॉर्मेशन, तो तुम हर चीज में आगे से बोलूंगा और तुम लोग हर में एक लाइक शक की नजरों से देखोगे। सो जो फेथ होता है, ट्रस्ट होता है फ्रेंडशिप में, वो डेफिनेटली हो जाएगा। जो तूने माँ बाप का एग्जांपल दिया वही फ्रेंडशिप में भी लाइक यार मतलब मैं तो पैरेलल होता है। टोटली एग्री करता हूँ ये चीज तो डू पे। नॉट लाई टू योर क्लोज्ड वंस बेसिकली, अगर हम लोग बोले तो। आई थिंक लाई करना ही नहीं चाहिए। आई ऑल्सो एग्री विद कौशल्स पॉइंट, बिकॉज लाइक मैंने झूठ बोला है एंड मैंने उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए हैं, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में भी जब मैंने अपनी स्टोरी बोली तो मैंने यही बोला कि मैं नहीं किसी को सलाह दूंगा कि तुम झूठ बोल के थोड़ा टाइम बच जाओ, क्योंकि वो एक सही वे नहीं है। हमको लगता है कि यार चल ठीक है, क्योंकि मैंने ना ये चीज अभी कुछ टाइम पहले ही, लाइक कुछ सालों में ही ये चीज ऑब्जर्व की कि जो मन में बात होती है ना वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है तुम्हें। एंड ये चीज मुझे पहले नहीं पता था, लाइक जब मैं छोटा था या मैं कॉलेज में था, मैं दोस्तों के बीच में था वगैरह वगैरह। बट जब तुम या अकेले होते हो, तुम रूम में अकेले रहते हो या तुम सोते हो या कुछ भी, ऑब्वियसली तुम्हारे मन में अगर कोई बात ऐसी है जो तुमने किसी और से छुपाई है, वो तुम्हें शांति से नहीं सोने देगी, एंड वो चीज का मैंने कॉन्सिक्वेंसेस झेला है। सो इसलिए मैं भी जब से ये चीजें हुई है मेरे लाइफ में, उसके बाद से मैं ट्राई करता हूँ कि अगर सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो एंड सामने वाले पर्सन को बुरा लगे, तो भी मैं सच ही बोलूंगा। एंड मैं अब मतलब लाई का प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ मैं अवॉइड करूँ। हाँ अभी भी मैं 100% नहीं हूँ, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजों में जिससे मेरे को लगता है कि किसी के लाइफ पे इतना बड़ा मैटर नहीं करेगा। आज जैसे मेरे को तुम दोनों फोर्स कर रहे हो बाहर घूमने बुलाने के लिए, एंड मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ बट तो भी तुम पीछे पड़ रहे हो, तो मैं लास्ट मोमेंट पे शायद ऐसा बोल दूं कि यार
मेरी तबीयत खराब है या मेरे को मन नहीं कर रहा है, मैं घर वालों के कुछ काम आ गया वगैरह वगैरह, मतलब जिसमें मैं खुद इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, मैं तुम लोग को पहले मना कर रहा हूँ पर तुम लोग नहीं, क्योंकि ऐसा होता है बहुत बार कि जब फ्रेंड्स को मना करते हैं उसके बाद भी वो पीछे पड़ते हैं वगैरह ये वो, हाँ, तो सो वो मतलब एक टाइप का बेसिकली एक हम अलग इसी हो पे, गया, राइट, बट कि हाँ कि सिचुएशनल काइंड ऑफ होता है, हाँ एंड आई वुड कंप्लीटली एग्री टू दिस पॉइंट कि अपने पास वालों को मतलब एक्चुअली मैं तो अपने यार सबसे इसमें भी बड़े एक्चुअली क्लोज बोलूंगा कि सर्कल, उसमें भी झूठ बोले कि तुम अपफ्रंट बोल दो ना कि भाई मुझे मन नहीं है आने का, लाइक यार दैट्स देख मैंने इनफ ना। वैसा बोला है, बट मेरे एक दो दोस्त ऐसे जो उसके बाद भी पीछे पड़ते हैं, सो मतलब सब पे अलग अलग डिपेंड करता है। देख मैं ऑब्वियसली मैं अब झूठ नहीं बोलता हूँ, एंड मैं ट्राई करता हूँ 99% टाइम कि मैं सच ही बोलूं, बट एक दो वे में अगर तुम बोल रहे हो जिसका बड़े कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हो सकते एंड तुम्हें लग रहा है कि ठीक है एक पॉइंट के लिए तुम्हें लगना चाहिए वो ठीक है उस पॉइंट तक सिर्फ, ऐसा नहीं कि वो लॉन्ग टर्म, जैसे मैंने बैकलॉग्स छुपाए वो मुझे उस पॉइंट पे नहीं, मेरे को लॉन्ग टर्म में भी ऐसा लगा कि यार देख लूंगा या कुछ ऐसा, बट वो नहीं होता है वैसा, सो बट आई थिंक हाँ यार, पास वालों को बिल्कुल झूठ नहीं नहीं बोलना बोलना चाहिए, चाहिए, नहीं बोलना बिकॉज तुम्हारे तुम्हारे साथ है, तुम उठ रहे हो बैठ रहे हो, मतलब तुम्हारे जो क्लोज वंस होते हैं उनसे कुछ भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज एट द एंड देख कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर कोई गलती करने वाला है। आज हम्म। तुम झूठ बोल के अपने आप को परफेक्ट दिखा दोगे, फिर शायद से ऐसा हो सकता है कि कल सामने वाले को बोलना होगा बट वो शर्म के मारे ना बोल पाए। सही बात तो है। हाँ या कौशल, अगर ये देखा जाए तेरी बात बोलना कि झूठ बोलना बिल्कुल जरूरी नहीं है, आई वुड से कॉमन पीपल के लिए आई डोंट केयर, मैं बोल सकता हूँ, बट मेरे क्लोज वंस के लिए बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बोलना अपने चाहिए। क्लोज वंस को हाँ, झूठ नहीं मतलब बोलूंगा। अनलेस इट्स एक्सट्रीमली नेसेसरी कि तुम अपना पर्सनल बहुत ज्यादा लॉस कर रहे हो बाय टेलिंग द ट्रुथ, देन मे बी यू कैन थिंक अबाउट इट, बट बिकॉज आई विल टेल यू द बेनिफिट्स ऑफ नॉट लाइंग। सबसे पहली चीज तो ये होगी कि लाइक पीपल विल नो कि अगर ये इंसान के पास जाएंगे हमें एक्चुअल रॉ चीज पता चलेगी जो एक्चुअली हो रही है, सो दैट विल क्लैरिटी। बिल्ड योर इंटेग्रिटी अमंग्स पीपल, कि पीपल विल नो कि भाई ये मुझे सफेद झूठ नहीं बोलने वाला, या फिर is हम्म। not going to make me feel better just for the sake of it, मुझे हम्म। एक्चुअली फैक्ट्स देगा वो, एंड वो एक अलग टाइप का इंप्रेशन होता है। सेकेंडली जो मयंक ने भी बोला, मेंटल क्लैरिटी होती है कि तुम आराम से सो सकते हो, वो उससे ज्यादा दैट इज बेटर मोस्ट चीज दुनिया में और कुछ नहीं इम्पोर्टेंट, है। सबसे हाँ इम्पोर्टेंट चीज वही है। भाई, तुम्हें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, या फिर सेकंड थॉट्स नहीं है, तुम्हें पता है कि तुम जो भी बोल रहे हो लाइक सच बोल रहे हो, तो आई थिंक इंटेग्रिटी एंड मेंटल पीस से बेटर बेनिफिट्स हो ही नहीं सकते इसके। सो अवॉइड एज मच यू एज यू फील गुड कैन। अबाउट और यार देख योरसेल्फ। रही बात हाँ, कॉन्फिडेंस अपने आप पे ही आता है तुम्हें कि हाँ भाई, लाइक आई हाँ, एम अ स्ट्रॉन्ग, बिकॉज टेलिंग द ट्रूथ इज अ हार्ड थिंग इन अ लॉट ऑफ या प्लेसेस। या सो इट इज, तुम्हारे विल पावर इन ये भी इम्प्रूव होता है, यू बिकम अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। एंड आई थिंक इट लाइक लाइक अभी तो हम लोग बातें कर रहे हैं वगैरह, लाइक जैसे भी मैंने भी अपनी स्टोरीज या कुछ चीजें बताई, सो इट इज फ्रॉम द एक्सपीरियंस। सो अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो झूठ बोलते हैं वगैरह वगैरह, तो कभी ना कभी जब उनके साथ कोई एक्सपीरियंस होगा, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होगी जब उन्हें लगेगा कि भाई झूठ बोलना बहुत भारी पड़ गया, तभी लोग झूठ बोलना बंद करेंगे। हम लोग उन्हें सिखा नहीं सकते, हम लोग उन्हें बोल नहीं सकते कि भाई तुम सच बोलो सच बोलो सच बोलो, क्योंकि सच बोलना ऑब्वियसली एक टफ पार्ट है झूठ से, झूठ बोलना या ज्यादा आसान है। सो आई जिसपे थिंक लोग सालों से डिबेट कर रहे हैं। हाँ, जैसे कौशल तू भी, अगर तेरा भी ये एटीट्यूड है कि तू सबसे सच बोलता है, तो हो सकता है तेरे लाइफ में कोई एक ऐसा इंसिडेंट रहा हो जब झूठ बोल के कुछ फर्क पड़ा, तूने किसी क्लोज वन को देखा हो कि झूठ की वजह से कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। ऑब्वियसली हम लोग देखा लोगों है को मैंने, देखते हैं, क्योंकि हाँ लोग, एग्जाम्पल से ही पता चलता है। हाँ भाई, कि like, किसी ने झूठ बोला और मुझसे झूठ बोला, तो मुझे पता है ना कि भाई मैं इसके बारे में वैसा फील नहीं करता, लाइक आई यूज्ड टू केयर एंड गिव अ फक अबाउट दैट पर्सन, लाइक अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता। सो वो एक तरह से तो मेरा ही रिलेशन भी खराब हुआ ही है, ऑल्दो सही गलती बात है। पूरी उसकी थी, बट हम्म। व्हाई वुड आई डू इट, लाइक मैं रिपीट नहीं करूंगा ना मिस्टेक किसी के सही साथ। बात है। ट्रू। सो वी हम्म मतलब तो हम लोग फाइनल क्लोज वन को देखते कंक्लूडिंग हैं। पे व्हाट Con- वुड यू गाइस से ऑन दिस कि लाइक, आई थिंक जो हमने अभी ये सब बोला वो हाँ ये कंक्लूडिंग के लिए तो कंक्लूजन ही बेस्ट है। ही है। हाँ, हाँ तुम अपने आप समझ जाओगे यार लोगों को देख के, या खुद की लाइफ में भी कुछ ना कुछ होगा जैसे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, एंड बॉटम लाइन यही है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। या तो फिर एंड करें फिर। हाँ, बट या इट्स नॉट कम्प्लीटली ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे जय ने बोला थोड़ा सा ग्रे एरिया रहता ही है। सो एक स्टार लगा दो एंड में कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, स्टार। टर्म्स टर्म्स एंड एंड कंडीशंस कंडीशंस। अप्लाई। ओके देन, चलो फिर, ओके दोबारा ऑलराइट, मिलते थैंक यू गाइस, गाइस फॉर लाइक शेयर वाचिंग। एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू आर लिसनिंग ऑन Spotify then share it with your friends, and if you want to listen with our faces then watch it on YouTube. Thank you. पीस पीस आउट। आउट। Peace out.